हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, तो पहली मेजर अर्बन सिविलाइजेशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी। ठीक है, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द अर्लियर अर्बन कल्चर है जो किसके कंटेम्प्रेरी है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी जो नाइल के अराउंड थी, रिवर के अराउंड, उनके जो है उनकी कंटेम्प्रेरी या उनके जो पैरेलल में जो जो अर्लियर सिविलाइजेशन थी वो थी इंडिया में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये फ्लोरिश कहाँ कहाँ हुई है, मैंने बताया कि इंडिया, पाकिस्तान और अलॉन्ग जो इंडियन इंडस वैली है, जो इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, घाघरा है, इनके अराउंड, झेलम, इनके अराउंड जो है इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड जो है ये फ्लोरिश हुई थी। ठीक है, अब देखो कुछ की फीचर्स अगर हम देखें, जैसे मोहनजोदारो थी जो सिंध पाकिस्तान में, हड़प्पा थी पंजाब पाकिस्तान में, लोथल गुजरात की, कालीबंगन है जो नॉर्दर्न राजस्थान में, कालीबंगन होगा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कालीबंगन थी यहाँ राजस्थान में। ठीक है, फिर बनावाली थी जो हिसर राज्य हरियाणा में। तो अब पूरा एक एरिया कवर था। कुछ अगर करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ज़्यादातर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वो रिवर्स के अराउंड थी। मतलब कि ये देखो ना, ये रिवर्स के अराउंड में पाई जाती थी। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है लार्जेस्ट थी, जो 4 सिविलाइजेशन उस टाइम की थी, जैसे मैंने आपको मेसोपोटामिया बताया, इजिप्शियन बताया, चाइनीज सिविलाइजेशन है, उनमें अगर सबसे बड़ी जो अर्बन सिविलाइजेशन थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ये ट्रायंगुलर, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये देखो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है ये, ठीक है। तो प्रेडोमिनेंटली क्या था, अर्बन एरिया ज़्यादा था, ना कि रूरलाइजेशन था। ओके, प्लांट सिटीज थे। देखो शहर में पैटर्न हुए, मतलब लेड आउट इन रेक्टेंगुलर पैटर्न्स में, बिल्डिंग्स जो थी ना रेक्टेंगुलर पैटर्न्स में स्ट्रीट बनी हुई थी। बिल्डिंग्स बनाई गई, उसमें बर्न्ट ब्रिक का यूज़ किया है उस टाइम पे। जो सिविलाइजेशन बाद भी नहीं हुआ, पहले कभी इतना बड़ा था कि ईंटें जो है ना, वो जैसे आज मॉडर्न एरा में हम लोग ईंट नहीं एकदम पका के, जला के, पका के बनाते हैं, बर्न करके, एक यूनिफॉर्म साइज की ब्रिक्स थी। मतलब कैसे यूनिफॉर्म साइज बताओ, 1:2:4, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू विड्थ, जैसे ऐसे 1:2:4, ये हाइट, ठीक है, 1:4 के रेशो जो थी। सिटी जो है वेल ऑर्गेनाइज थी, ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, सिटीज का जो छोटी छोटी ड्रेनेज एक चल रही है और एक मेजर ड्रेन, जैसे आज जैसे इनमें होती है कि छोटी ड्रेन्स जो है घर से निकलती है, जो वेस्ट वाटर और चीज़ें कचरा लेकर, और एक बड़ी ड्रेन से जाके जुड़ती है। तो इस तरीके से कनेक्ट थे। और ड्रेन जो होता है ऊपर पोल्यूशंस का देखो ना, हाइजीन कितना था। कुछ मेजर सिटी मैंने बताया, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है पाकिस्तान में, धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगन है, बनावाली है। तो इसमें क्या था, एक एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था और सैनिटेशन का सिस्टम अच्छा था, क्योंकि जो घर है हम प्राइवेट थे, कुएं थे अलग रूम में, प्राइवेट बाथरूम्स थे। 2500 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली जो एक्ट थे फेडरल ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जो ड्रेनेज ऊपर से कवर। तो ये कहीं कहीं बताता है कि पब्लिक हाइजीन जो है इंपॉर्टेंट। ट्रेड और इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी जो थी ना वो बेस्ड थी एग्रीकल्चर की, ट्रेड पर हम मल्टीपल जो है एग्जाम्पल्स भी पढ़े। क्यों, अब एग्रीकल्चर क्यों थी, क्योंकि हमें वीट, बेरली, पीस, कॉटन चीज़ें मिलती। कॉटन जो ऐसी जो थी पहली फर्स्ट जिसने को कल्टिवेट करना शुरू किया एग्रीकल्चर में। स्पेशलाइज्ड लेबर थी, स्पेशलाइज्ड लेबर मतलब जो है, मतलब पोटरी का काम कर रहा है वो पोटर, कारपेंटर जो है लकड़ी का काम कर रहा है, मेसन बनने का काम, स्पेशलाइज्ड हुई थी लेबर की। समझे। मोहनजोदारो का, अगर मैं आपको एक फन, मोहनजोदारो का जो है पहली बार डिस्कवर हुई थी 1922। अगर मैं बताऊँ, आर.डी. बैनर्जी, याद रखना आर.डी., आज तो नहीं चल रहा था, आर.डी. बैनर्जी। इसका इसे मोहनजोदारो क्योंकि यहाँ पे जो है 9 लेयर्स पाई गई है, 9 लेयर्स मोहनजोदारो। फेडिंग से जो है डेड बॉडी का एक ढेर मिला है, कंकड़ इसे माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं मोहनजोदारो। ये सब मोहनजोदारो जो है सबसे पॉपुलर जो है वो यहाँ पे भी है। बाद से ग्रैनरी पाई, बड़ा एक पिलर्ड, मल्टी पिलर्ड हॉल पाया गया, जहाँ पे मल्टीपल पिलर्स का जो है एक बड़ा हॉल था। पब्लिक गैलरी, यहाँ ब्रॉन्ज की मिली, जिसे हम डांसिंग गर्ल भी कहते हैं। ठीक है, पशुपति की सील भी जो है वो भी मोहनजोदारो मिली। अब ट्रेड, देखो ट्रेड लिंक एग्जिस्टेड विद मेसोपोटामिया, पर्शिया और के साथ ट्रेड कारोबार भी करते।
दे यूज स्टैंडर्डाइज्ड वेट के लिए। वेट का मेजर था, जैसे आज है ना 1 kg, 250 ग्राम, 100 ग्राम, तो वेट का तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है ना, हो सकता है, लेकिन इसी कितने ग्राम थे जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि चीज़ या इम्पोर्ट। ठीक है, अगर हम टाउन्स का आगे देखेंगे। चलो राइटिंग सिस्टम देखो, इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है ना वो अनडिसाइफर्ड, अभी जो है वो उसे लोग डिसाइफर नहीं करवा के लिखा गया, ठीक है। इसमें पिक्टोग्राफिक सिंबल से जो सील्स पे भी मिलती है, उनकी टैलेंट्स भी मिलती है, ग्राफी सिंबल मतलब यानी को लिखाई है, ठीक है। फोटोज हैं, जैसे यहाँ कुछ फोटो बन गया, ये एक फोटो बन गया, ठीक है। फोटोज पिक्चर्स के फॉर्म में है जो है स्क्रिप्ट है, जो अलग अलग सील्स हर जगह पे पाई जाती है। आर्ट एंड क्राफ्ट देखो, ब्रेड, बीड मेकिंग, पोट्री, ब्रोंज के टूल्स, ठीक है, बहुत कॉमन थे। डांसिंग गर्ल फिगर जो हमें मोहनजोदारो में मिली है वो ब्रोंज की थी, तो ये में। अगर हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस करें तो नो लार्ज टेम्पल फाउंड, कोई बड़ा टेम्पल नहीं मिला है। लोग वर्शिप करते होंगे नेचर को या फर्टिलिटी के वेरियस जो स्कल्पचर्स मिले, उससे पता चलता है। ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो का, वो कहीं ना कहीं हमें ये भी बताता है, इतना बड़ा बाथ जहाँ पब्लिक बात होती होगी, सब मिल के आके आते होंगे, धोते होंगे, इसे कोई सजेस्ट होता है कि कोई रिचुअल बाथिंग होती होगी। एक मदर गॉडेस की फिगर्स भी है, फिगराइन है, वुमन, उससे वर्शिप करते होंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए और ट्रेड के लिए देखो, बुल्क कार्ट का यूज़ किया जाता था। पोर्ट्स का इंडस वैली की ड्यूटी करीब रहते, तो कहीं वाटर से जो है ट्रेड होता होगा। लोथल जो गुजरात है, ये एक मेजर जो है भी प्रूव करता है कि मेरा ट्रेड था बाकी जगहों के साथ, मेसोपोटामिया के साथ या बाकी चीज़ों के साथ, ठीक है। ये सील मिली है, इसमें देखो डिफरेंट एनिमल्स भी हैं। ये देखो एलिफेंट है ना, देखो तो ये पशुपति जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, इस सील पे, ठीक है। फिर ये मिला है टेरिकोटास के फिगर्स, देखो का एक एनिमल वाला ये। फिर जो है ये देखो ब्राउन्स का, फिर देखो ये मिला है। फिर ये प्रीस्ट है या फिर कोई अपर क्लास का है, जिसका देखो ये बनी हुई है, देखो ये कुछ फिगर्स मिले, स्कल्पचर्स, ठीक है। ये था सिटी को ना जो है ना यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक अपर पार्ट है, कहते हैं, जो वेस्ट जो है, वेस्ट है, जो सिटी के वेस्ट एरियाज में, ठीक है, ये सिटाडेल है। यहाँ जो है यूजुअली छोटा और साइड होता था, जिसको हम कहते हैं, और ईस्ट साइड जो है बड़ा होता था, लार्जर, और छोटे छोटे यहाँ लोअर जो है लोअर टाउन था, लेकिन लोअर टाउन। तो इस तरीके से को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसकी वॉल्स जो है वो देखो कितनी लार्ज स्केल में जो है बर्ड ब्रिक यूज किया गया है, इंटरलॉकिंग पैटर्न। मोहनजोदारो में देखो ब्रिक्स को कैसे लाइन करके ना एक दूसरे करके, यहाँ पे जो है प्राइवेट वॉशरूम्स भी हैं जहाँ लोग शायद कपड़े वपड़े चेंज करते होंगे। ये देखो साइड से, सीढ़ी के दोनों साइड से जो है स्टेप्स नीचे करने के लिए, रूम से साइड में मैंने बताया आपको। तो उस तरह घरों की बात की, ये देखो ठीक है, ये जो है टॉयज शायद बच्चों के खेलने के, ठीक है। अच्छा, घर अगर हम हाउस देखें, घर कैसे होते थे? घर जो है ना 1 या 2 स्टोरी के घर भी हुआ करते थे, ठीक है। रूम जो है वो कोर्ट यार्ड है बीच में, उसके जो है घर है, ठीक है, सेपरेट में। और कुछ घर में वेल्स में कि किस तरीके से जो है कवर्ड होती थी, इंस्पेक्शन होल होते हैं जगह जगह पे, ड्रेनेज वो कवर्ड है, जहाँ से ब्लॉकिंग को इस ऊपर से हटा, इसको पोर्ट होल्स भी कहते हैं, हटा के जो है देखा जाएगा कहाँ से ब्लॉकिंग, ठीक है। और ये ड्रेनेज जो है, ये जो है, जैसे ये घर है तो ये बड़ी ड्रेनेज है यहाँ कनेक्ट, ठीक है। और अब रूलर्स का जो है ना वो कहा नहीं जा सकता कि कोई रूल करता था इस सिटी को, क्लियर एविडेंसेस हमें कहीं मिले, ठीक है। तो हम कुछ है मेजर, अगर हड़प्पन हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखो, हड़प्पा ये पहली बार डिस्कवर हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा कब डिस्कवर हुई? 1921 में। फीचर यहाँ पे ग्रेन स्टोर, सिटाडेल यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, वेस्ट में जो है हाई जो है एक छोटा से सिटाडेल होता है, स्ट्रीट्स यहाँ पे भी है। मोहनजोदारो में इसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, ग्रेट बाथ मिलता है यहाँ पे भी। डांसिंग गर्ल की फिगर, पुष्पति की सील, फिर है ढोलावीरा जो गुजरात इंडिया में। वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है विद रिजर्वायर, यहाँ पे ढोलावीरा है। मतलब यहाँ बहुत बड़ी एक क्या है, एक लेक है ना, डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, ईस्ट में लोअर होने और एक मिडिल में यहाँ पे ढोलावीरा। ये भी गुजरात की है। ये कहीं पोर्ट सिटी है, यहाँ डॉकयार्ड मिला है, एविडेंस है राइस कल्टीवेशन के, बीड़ के, कहीं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक मेजर सिटी। राजस्थान इंडिया में यहाँ पे हमें प्लो फील्ड मार्क्स मिले, एविडेंस मिला है कि अर्ली एग्रीकल्चर के। फायर अल्टर मिला है, सजेस्ट करा है कि वो हुए हैं, ओके।
फिर अगर आप इमेज में देखें, ये देखो मोहिंजोदारो, ये मोहिंजोदारो यहाँ पे, ये देखो कोट दीजिए, अच्छा चनाऊ दारू, ये देखो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है ये है। फिर यहाँ तक भी है, देखो देखो अफगानिस्तान में, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, ये देखो सोमनाथ लोकल, ठीक है, ढोला, ये देखो अच्छा ढोला भी है, ठीक है? ये देखो हरप्पा पाकिस्तान में इंडस वैली के अराउंड, ठीक है, ये कालीबंगन देखो हरियाणा में, रूपर, अच्छा देखो राकनगिरी हरियाणा, ठीक। अच्छा फिर क्या है, ये वेरियस जो है मेजर जो है मैं सिटीज़ के नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा इसमें और छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे क्राफ्ट किस के तरह का था, तो ब्रोंज से हम ये भी लगा सकते हैं कि कॉपर और ब्रोंज से जो टूल्स मिले, वेपन मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, कि ब्रोंज था, ठीक, और कॉपर भी था, गोल्ड और सिल्वर भी था, ऑर्नामेंट और वेसल्स जिससे मिले तो गोल्ड और सिल्वर भी जुड़ा था। वेट के लिए बहुत सारे चार्ट बने हुए थे, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स जो है कीमती पत्थरों से जो है वेट किया जाता था, स्टोन के ब्लेड्स, एम्ब्रॉयडरी मिले, कपड़े, कॉटन जो ग्रो की जाती थी मेहरगढ़ में, ठीक है, अराउंड 500 BC में ना, अटैच टू एक सिल्वर वेसल, एक सिल्वर की जो बर्तन है उसके साथ हमें जो है कॉटन से बंधा हुआ कुछ मिला। तो हमें ये क्या पता चलता है कि कॉटन का यूज़ जो है वो होता था, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट देखो, ये मांडा देखो यहाँ पे मेहरगढ़ से जो है कालीबंगन को एक डॉक्टर ए घोष ने जो है पहली बार जो है इसको कब जो है डिस्कवर किया था। रिवर घाघर के ऊपर जो है ये पाई जाती है, ये देखो घाघर रिवर, ठीक है। यहाँ प्लो फील्ड सरफेस पे, मतलब फील्ड पे जो है हल चलाए हुए निशान मिले हैं। यहाँ बेंगल्स मिलते, चूड़ियाँ नहीं होती, वो मिली है। मेसोपोटामिया की जो है वो सिलेंड्रिकल सील, जो मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील है वो मिली है। तो इसमें कहाँ पे, कालीबंगन में, मेसोपोटामिया की सील। इससे पता चलता है कि हमारे ट्रेड कनेक्शन जो है मेसोपोटामिया के साथ थे। फायर अल्टर जो मिला हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं शायद इनको वर्शिप करते थे, उनको पूजते थे। बाकी कोई एविडेंसेस जो है वर्शिप के मिले नहीं है ना। मदर गॉडेस की जो फिगर मिली है उससे हम लोग लिए ट्रेस लगा सकते हैं, शायद उसको पूछते थे। कालीबंगन जो है ना ये जो है लार्जेस्ट जो है बिगेस्ट कल्टिवेटेड लैंड थी, ठीक है। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो कुछ फ्यू जो है अवेलेबल लोकली है, जैसे कॉपर राजस्थान से मिल जाता था, ओमान से भी लाते थे। टिन जो है टिन अफगानिस्तान से लाते थे ये, ओके। गोल्ड ईरान से, ठीक है। तो फूड सप्लाई की हमने बात की, क्रॉप जो वीट, बेली, सीसम, लिनसेड, ये चीज़ें भी होते थे। इंडस्ट्री के बारे में हमने देखा, ब्रिक्स कैसे बनती थी, ठीक है। लेटर जो है डिक्लाइन हुआ, बहुत सारी मैसेज हो गया, चाहे सेटलमेंट पैटर्न्स चेंज हो गए, बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए, सेटलमेंट बनी इंडस और घाघरा के अराउंड, शिफ्ट हुआ इकोनॉमी जो है और लाइफस्टाइल, ट्रेड जो है मेसोपोटामिया और बाकी रीजन्स के साथ शायद डिक्लाइन हो गया था, इसलिए भी शायद जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तो एक क्लियर पैटर्न मिलता नहीं, पीपल मूव हुए हैं वो सब्सिडेंट फार्मिंग से जो है पेस्टोरल लाइफस्टाइल में, एनिमल रेस में, ब्रॉन्ज डिक्लाइन हुआ है, आयरन जो है वो कॉमन हुए, बाद में चेंज हुआ पोट्री और आर्ट, देखो डिस्टिंक्ट चेंज हो गई इनटू सिमिलर, अब लग्जरी क्राफ्ट था, कहीं जो इकोनॉमी का जो है रूलाइजेशन हुआ, राइटिंग का सील का डिक्लाइन हो गया, जो इंडस स्क्रिप्ट और सील थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई और से लॉस्ट हो गया था। रिलीजियस और सोशल चेंजेस, फायर अल्टर कुछ जगहों पर ये भी सजेस्ट करते हैं कि लोगों के प्रैक्टिसेस में भी चेंज आया, और कुछ लोग ये भी थ्योरी ग्रुप जैसे जो इंडो आर्यंस है उनकी विजन है जो सिविलाइजेशन। मैंने कुछ उसमें इंपॉर्टेंट साइड में आपको रंगपुर बताया गुजरात में, पोइट्री चेंज फ्रॉम क्लासिकल हड़प्पा से कुछ टू ए सिमिलर स्टाइल। एग्रीकल्चर काउंटी जो हरियाणा की वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, ठीक है, शो करता है कैसे कंटिन्यूटी हुई सिविलाइजेशन की, लेकिन अब डिक्लाइन हो गया। महाराष्ट्र यहाँ ब्रोंज फिगर जो है पाए गए, ट्रांजिशन हो रहा है नए कल्चर में हरियाणा बॉर्डर में। ये इंट्रैक्शन बताया जो लेट हड़प्पन या जो वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पॉसिबल क्या रीजन हो सकते हैं इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का? क्लाइमेट चेंज एक बात है, ड्राइंग अप ऑफ रिवर, दरिया सूख गए उससे, जैसे सरस्वती रिवर थी घाघरा जिसको वो पूरी तरीके से सूख गई, और लोगों को कहीं ना कहीं फोर्स किया होगा इसने कि वो अब रिवर का पानी सूख गया, पानी नहीं है तो माइग्रेट करनी। मौसम पैटर्न की वजह से भी जो है ड्रॉट्स और फूड शॉर्टेज आ सकेंगे, फ्लड डिजास्टर हो सकते, नेचुरल क्लाइमेट किस तरीके से हुई थी, तो कंटिन्यूसली जो है रेगुलर इंटरवल पे फ्लडिंग होती है, इसलिए लोग माइग्रेट हुए। एक रीजन पॉसिबल रीजन से कि ट्रेड का डिक्लाइन, ट्रेड जो मेसोपोटामिया के साथ है वो अराउंड 1900 BC के अराउंड डिक्लाइन हो गया, इससे ने भी कहीं ना इकोनॉमी को अफेक्ट किया होगा। बिना एक्सटर्नल ट्रेड के सिटी जो है वो स्ट्रगल करने लगी अपने आप को सस्टेन करने के लिए। फिर ये भी इन्वेजन हुआ
कुछ स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि इंडिया जो है वो माइग्रेट किया में, लेकिन कोई क्लियर एविडेंस नहीं है वॉर और डिस्ट्रक्शन का। इंस्टेड जो इन्वेजन है वो देर इन जगह पे कहीं ना कहीं कोई कल्चरल शिफ्ट भी हो सकता है, ट्रेडिशन शिफ्ट भी हो सकता है, लोग माइग्रेट मल्टीपल रीजन से। देखो ना, एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो है ना, एक बात याद रखना, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, छोटे मोटे इन्वेजन्स तो पहले भी हुए, क्या सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है इन्वेजन से? नहीं। तो अगर इन्वेजन हुआ तो पीपल तो सिटी जो है इन लोगों को मारा होगा, कुछ किया होगा, सबको थोड़ी मारा होगा। तो यहाँ पे वो लोग इस सिटी के जो है इन चीज़ों को तो कंटिन्यू करते हैं ना, बट नहीं, देर शुड बी इतना लार्ज स्केल। अगर किसी एक सिविलाइजेशन का एकदम से गायब होने का एक ही रीज़न है कि देर कुड बी मल्टीपल रीजंस, जो नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, भी हो सकता है, भी होता है, ड्राइंग ऑफ रिवर्स भी हो सकता है, डिजर्टिफिकेशन भी हो सकता है, फर्टिलिटी लैंड लॉस हो गई हो, तो मल्टीपल लोग जो है इधर उधर फैल हो सकते हैं। ठीक है, तो सिविलाइजेशन के बात ना जो भी करते हैं तो पोटरीज में ही। अच्छा, जहाँ तक हमने एग्रीकल्चर जो होता है इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर आर्ट जो है, ठीक है। तो ये भी रीजन हो सकता है जो चेंज की वजह से एग्रीकल्चर उसकी वजह से भी हो सकता है। इंडस वैली का जो इंडस वैलीज का जो रीजन था वो ड्राई अप हो गया। पॉलिटिकल, देखो 3 मेजर रीजन है पॉलिटिकल, अगर हम इंडस वैली का सोचे, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक था कि सिंगल स्टेट है, तो पूरी जो सिविलाइजेशन थी वो सिंगल स्टेट, किसकी वजह से सिमिलरिटी ऑफ एविडेंस मिले हमें, उससे यहाँ पर सिंगल स्टेट थी। जिस तरह से सेल्स प्लान किए गए थे, जैसे स्टैंडर्ड रेशियो था ब्रिक साइज का, ठीक है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ सेटलमेंट्स का। तो एक थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कोई सिंगल रूलर नहीं था, बहुत सारे रूलर्स थे, मोहनजोदारो सेपरेट हुआ, हड़प्पा सेपरेट हुआ, और बाकियों का सेपरेट होगा, एक वो है। तीसरा है हड़प्पन सोसाइटी का कोई रूलर ही नहीं था, हर कोई स्टेट में करता था। तो ये 3 जो है पूरी फ्लोट होती है पॉलिटिकल सिस्टम की, अगर हम डिस्कस करें तो, ठीक है। अब कौन से एक में चीज आपको बताना था, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का, ठीक। डोमेस्टिकेशन में आपको बता फैलो, ठीक है, गोट डोमेस्टिकेट जाती थी, चीप होती है, भेड़, पिग्स, ठीक है। अच्छा, फिर हम्प्ड बुल, वो होता है ना हम्प्ड बुल, जो पीछे गर्दन पे इतना बड़ा होता है, डॉग, कैट, एलिफेंट, राइनोसोरस, ये एनिमल्स जो है वो डोमेस्टिकेट किया करते थे, ठीक है। हड़प्पन पीपल्स जो थे ना, वो बाकी सारे मेटल्स जो हैं, याद रखना, ऑल वो सब से अवेयर थे, ठीक है, एक्सेप्ट आयरन। एक क्वेश्चन फ्लोट करता है, क्या वो हॉर्स जो घोड़ा है, क्या उसको डोमेस्टिकेट या उनके जानकार? देखो, मल्टीपल बुक्स में बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर हम इंडियन कल्चर उठा के देखें, बुक जो है नितिन सिंघानिया वाली, तो उसमें कहते हैं हॉर्स से जो है फेमिलियर थे। वहीं कुछ एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा वो कहीं कहते हैं कि हॉर्स से वो फेमिलियर नहीं, ये कहता है कि वो नहीं, ठीक। बहुत सारी एंशिएंट हिस्ट्री की सोर्सेज ये भी कहते हैं, मल्टीपल सोर्सेज जो है वो इंडिजन के वैदिक है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आप जो है फिलहाल यूपीएससी यही मानता है कि हॉर्स एनिमल्स मिले नहीं थी, बाकी ऑक्स, बुफेलो, गोट, शीप, पिग, बुल, डॉग, कैट, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर इवन, ठीक है, लिपर्ड, इन फेमिलियर थे हॉर्स, ठीक है, ओके। मैंने एक डिस्कशन की श्योर जो आप करने, आपको इन चीज़ों में अगर कुछ आपको अगर याद रखना है तो आपको एक काम करना है। आप हड़प्पन का नॉर्थ कौन सी साइड, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी साइड, साउथ मोस्ट कौन सी, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी साइड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखने, कौन कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट या नॉर्थर्न मोस्ट, और साइड कौन सी स्टेट वो बिलोंग करती है। दूसरी आपने करनी है। तीसरी चीज, थर्ड वन इज यू हैव इंटरकनेक्ट, क्या धोलावीरा में क्या मिला है, ठीक है, कौन सी जगह पे पाई जाती है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर, ये सारी चीज़ें गूगल से आप कर सकते हो। तो 3 चीज़ें याद रखना है, ठीक है, लोकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर फाउंड हियर, और क्या क्या चीज़ें फेमस है, ठीक है। बाकी जनरल टर्म्स, ठीक है। थैंक यू, गुड।